जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का जो विषय है वो है आपकी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं हो रही, मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण नहीं होती, मनोकामना जो पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी कुंडली से जानो। ठीक है, अपनी कुंडली से जानो कारण क्या है, निवारण क्या है। देखिए, सीधे से चलते हैं मेन टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आपसे सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पूजा हमारी क्यों नहीं स्वीकार हो रही है या पूजा का हमें संपूर्ण फल क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहला कारण क्या है कि जो एक बहुत छोटा सा मुख्य कारण है जिस विषय पे हम बात करेंगे, मुख्य मुख्य कारण आज की इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहला कारण ये होता है कि भाई देखिए, हर एक कुंडली के अंदर उसके त्रिकोण के मालिक, कुंडली के अंदर जो त्रिकोण के मालिक, केंद्र के मालिक, लाभ भाव के मालिक, धन भाव के मालिक होते हैं। कुंडली के अंदर मुख्यतः देखो 6, 8, 12, 6, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर और तृतीय घर। ठीक है, और सप्तम घर। कुछ ऐसे घर होते हैं कि जिन घरों के जुड़े हुए ग्रह, जो उस घर से जुड़े हुए जो ग्रह हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। ठीक है, अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि जैसे किसी की मकर लगन की कुंडली है, यानी 10 नंबर उसका लगन है, तो मकर लगन की कुंडली में जब आप देखोगे, ठीक है, तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं आपसे, समझिएगा इस बात को बड़ा विस्तार से। तो मकर लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, यानी कि मकर से एक घर पहले चले जाएंगे तो एक घर पीछे चले जाएंगे, तो आएगी कौन सी, धनु राशि, जो 12वें भाव में। अगर मकर राशि वाले लोग अत्यधिक जो है भगवान नारायण की आराधना करेंगे तो उनको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं होंगी। और इस कलयुग में व्यक्ति अगर कोई पूजा आराधना करता है तो 100 में से 1 से 2% लोग ऐसे ही हैं कि जो मतलब किसी विदाउट फल प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, वरना हर किसी के संग में कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा पैसा अच्छा हो जाए, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं, मेरे रोगों से मुक्ति मिले, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिले, मतलब अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे देवगुरु बृहस्पति की या नारायण जी की आराधना करी जाए तो यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक राशि जो है यहाँ पर आ रही है 12वें भाव में और एक आ रही है पराक्रम भाव में। तो अब इस कुंडली के अंदर अगर मान लिया जातक है और वो जो है लगातार भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, भगवान विष्णु से जुड़ी स्वरूप की आराधना कर रहा है, तो वहाँ पर उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे में क्या है कि अगर वो जुड़े हुए देवी तत्व से जुड़ी हुई आराधना करता है, यानी देवी तत्व का मतलब ये है कि यहाँ पर वो महालक्ष्मी जी की आराधना करता है, ठीक है, या देवी शक्ति की आराधना करता है, तो उसको रिजल्ट्स जो है बहुत जल्दी मिलेंगे। तो पहला तो कारण क्या बनता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर, मैं सीधे सीधे के एग्जाम्पल से बताया, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जो मारक है, अगर आप उससे जुड़े हुई शक्ति की अगर आप आराधना करते हो तो आपको सुनने में बड़ा अचूका लगेगा, लेकिन बड़ा अजीब सा भी लगेगा कि अगर उसके जुड़े हुए ग्रह की आप आराधना करोगे, ठीक है, अगर वो अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा है और वो मारक ग्रह भी है, तो आपको शांति प्रदान कर देगा, लेकिन उसके पास वो पावर है ही नहीं। क्यों? इस तरीके से आप बात समझिएगा कि देखो, सृष्टि के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा एकाकार ओमकारा स्वरूपम है, ठीक है, जिसको शक्ति संप्रदाय के लोग आदि शक्ति बोलते हैं, शैव संप्रदाय के लोग आदि शिव बोलते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है आदि नारायण बोलते हैं, ठीक है ना, और सत्संग संप्रदाय के लोग जो है उसको परब्रह्म परमात्मा स्वरूपा बोलते हैं। अलग अलग है, लेकिन व्याख्यान की अगर एक ही बात करी जाए तो वो एक ही शक्ति है संपूर्ण। लेकिन शक्ति को भी जरूरत पड़ती है अपने नीचे संचालन करने के लिए, तो उनने छोटी छोटी शक्ति, हर किसी का डिपार्टमेंट बना रखा है कि अगर किसी बार्बर के पास जाओ और उससे कह दो कि भैया मेरे घर का जो दरवाजा खराब हो गया उसको सही कर दो, तो वो अपने काम में वो है ना। इसी प्रकार से यह कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ भाव ऐसे हैं जो आपसे लेने के लिए बैठे हैं, कुछ भाव ऐसे हैं जो देने लेने दोनों के लिए बैठे हैं, और कुछ भाव सिर्फ ऐसे हैं कि अगर आप उनको बलिष्ठ कर दो तो आपकी वो सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये निकल के आता है जो आपकी कुंडली से है, ठीक है।
दूसरा कारण क्या है कि एक भैया आज की डेट में एक प्रचलन हो गया, जैसे अभी आप सोशल मीडिया पर डालो, आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आप सोशल मीडिया डालो माँ बगलामुखी, शत्रु नाशनी, कोर्ट कचहरी और ये मतलब सब में जीत, ये विजय सब कुछ है। तो भाई अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और मंगल कारक हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हैं, आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं, और अगर आपने माँ बगलामुखी की आराधना स्टार्ट करी है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नो डाउट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, अच्छे रिजल्ट्स मिलना ही मिलना है आपको। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल कारक नहीं है, देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं है, या उनसे जुड़े हुए अगर आपके कोई काम नहीं है और आपने माँ बगलामुखी की आराधना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बैकफायर का सामना आपको देखना पड़े। बहुत मतलब जो रिजल्ट को कह सकते हैं रिजल्ट, ठीक है, वो खराब होने के चांसेस यहाँ आपके बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसको बोल सकते हैं मेहर चाल, कि भाई इनकी आराधना करने से हो जाए। हाँ, नो डाउट माँ बगलामुखी की आराधना करने से सब चीज सही होती है। लेकिन एक चीज मुझे आप बताइएगा कि 10 महाविद्या नव दुर्गा, ठीक है, 64 योगिनी माता, और बाकी आपने 51 शक्तिपीठ जो मुख्यतः जो अपने भारतवर्ष में, बाकी बाहर भी शक्तिपीठ हैं, उसके बाद में स्वयंभू शक्तिपीठ है, उसके बाद अंश शक्तिपीठ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो भैया क्या है कि आपका कौन सा तत्व है, पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, एनालिसिस करवाएं, ठीक है, कि भाई आपका कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व जो है कि आप व्यक्ति हो। अगर आप प्लास्टिक, एक उदाहरण के लिए ऊपर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी प्लास्टिक की है और आपको लोहे से वेल्डिंग करा जाए ना, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और आपकी लोहे की अगर बॉडी है और आप जो है प्लास्टिक से वेल्डिंग कर रहे हो, उसको उसको जोड़ रहे हो, तो वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपने पेंच जोड़ जाड़ के लगा के कर दिया, लेकिन वो मजबूती और वो स्थिरता नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपनी कुंडली के मारक ग्रह जो हैं, अगर उनसे जुड़े हुए देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है, आपकी कुंडली किस तत्व की है, ये जानना अति आवश्यक है। और सामने वाला देवता जो है किस तत्व से है, ठीक है। अगर वो मान लिया आप जल तत्व के हैं, ठीक है, आप जो है जल तत्व के हैं और आप अग्नि तत्व की अग्नि तत्व की तत्व के देवता की या शक्ति की अगर आप आराधना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आग और पानी, या तो पानी आग को बुझा देगा, या आग जो है पानी को हवा हवा बना के उड़ा देगी, यानी भाप बना के उड़ा देगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कुंडली के मारक ग्रह। दूसरे नंबर पे क्या है कि कुंडली आपकी किस तत्व की है, ये दो चीजें तो सबसे पहले आपको देखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक कारण और बनता है कि जहां हमारा जो है, हमें पूजा पाठ में सफलता नहीं मिलती। भाई देखिए, आप जो पूजा पाठ जो पद्धति अपना रहे हो, ठीक है, तो या आपको सोशल मीडिया से मिली है, या लोगों ने बता दी है, या कोई पीछे सक्षम ऐसा व्यक्ति है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है पूजा पाठ के लिए, ठीक है, ये आ गया। उसके आगे का एक टॉपिक और आता है कि आप जो है पूजा पाठ कर रहे हो, आपके आसन पे बैठने की क्या विधि है, ठीक है, आप आसन पे कैसे बैठते हैं। क्योंकि इंद्रदेव और माता भूमि को वरदान प्राप्त है कि अगर आपका आसन आप आसन पे सही से नहीं बैठते, विधिवत नहीं बैठते, तो आपकी पूजा का पूर्ण जो फल है वो आपको इंद्रदेव ले जाएंगे और आपकी भूमि माता ले जाएंगे, आपको रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे, ठीक। उसके आगे फिर बात आ जाती है कि आपको जो पूजा पाठ में सफलता क्यों नहीं मिलती। एक कारण और भी बनता है कि भैया हमें हमें कहीं से जानकारी नहीं मिलेगी किसी देवी देवता की, हम उनकी आराधना करने लगे, ठीक है। संग संग क्या है कि आप जो है हम अपने मारक ग्रह की आराधना करने लगे, ठीक है। संग संग क्या हुआ कि हम भीड़ चाल हो गए, और भीड़ चाल का मतलब क्या है कि जिधर सब लोग जा रहे हैं उधर जाने लगे। लेकिन इसी बीच में हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो गलती क्या कर दी है कि जो हमारे ईष्ट है, ईष्ट का मतलब कुल के जो देवता है, आपकी इष्ट नहीं, कुल देवी देवता की, कुल देवी देवता जो आपके इष्ट है, कुल देवी देवता, उनको आप भूल गए, ठीक है। अब उनको आप भूल गए, अब आपको नजर आ रहा है कि बजरंगबली महाराज बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके जो घर के देवता हैं वो एक गांव में पूजते हैं, एक छोटे से शहर में पूजते हैं, उनका बहुत बड़ा बोलचाल नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बात आती है, इसलिए मैं आपसे सामने शेयर कर रहा हूँ कि आपके कुल देवी देवता, उनके पास पावर नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर जब वो कुल देवी देवता हैं, तो भगवान शिव का जो संविधान है, जैसे हम लोग अपने संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, धाराओं का पालन करते हैं, इसी प्रकार से क्या है कि इन देवी देवता
जो कुल देवी देवता हैं उनका भी संविधान है, जो आपके कुल देवी देवता है, और वो लिखित क्या है, भगवान शिव के आदेशानुसार लिखा गया है। तो यानी भगवान शिव के आदेशानुसार, यानी महादेव के आदेशानुसार अगर वो लिखा गया है तो वो आपके कुल देवी देवता हैं। और आप बड़े देवता को पूछ रहे हो, बड़े देवता ने अगर आशीर्वाद दे भी दिया कि आपका जाओ इतना बड़ा मकान हो जाएगा, ठीक है, ये जाओ आपका ये काम हो जाएगा, और वो एक छोटे से देवी देवता, चाहे भले आपके कुल देवी देवता बिल्कुल छोटे से हो, लेकिन उनके पास पावर है उस चीज को रोकने की, कम करने की, ठीक है, या खत्म करने तक की पावर है। तो ये क्या है कि आपकी पूजा पाठ का फल ना मिल पाने का सबसे बड़ा, मनोकामना पूरा ना होने का कारण क्या है कि घर के जो कुल देवी देवता है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपको संपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि जिससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो, निवारण की बात करते हैं। देखो, निवारण में सबसे पहली चीज क्या, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाएं, कुंडली के मारक ग्रहों का दान करवाएं, और जो आपको देने के लिए ग्रह बैठे हुए हैं उनसे जुड़े हुए देवी देवता की आराधना, जप तप रतन, ठीक है, रुद्राक्ष धारण करें। उसके संग संग क्या है कि मारक ग्रह के कलरों के जो कम से कम आप प्रयोग करें। देवी देवता जो हैं आपके कुल देवी देवता हैं, तो जो आपकी कुंडली के अंदर, जैसे आपके कुल देवी देवता को चना और हलवा का भोग लगता है, लेकिन आप भोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, और आपके त्रिकोण के मालिक या आपके सुख भाव का जो मालिक है, और वो वहाँ निकल के आता है कोई और द्रव्य, जैसे मान लीजिए खीर निकल के आती है, तो उसके जो आपके कुल देवी देवता का जो भोग लग रहा है, उसके संग में जो आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह के अनुसार, जैसे कहते नहीं है कि दूध चंद्रमा से, ठीक है, खुशबू जो है शुक्र से, ठीक है, गुड़ जो है आपके सूर्य से भी, ठीक है, और मंगल से भी देखा जाता है। पीली चीजें, जैसे पीले बेसन का लड्डू, पीली चीजें किससे हो गई, आपके देवगुरु बृहस्पति से। तो आपकी कुंडली में, कहने का तात्पर्य, आपको जिस चीज की अभिलाषा है और आपके कुल देवी देवता का जो भी भोग लगता है, उससे जुड़े हुए पदार्थ, उससे जुड़ी हुई जो भोज यानी भोग जो होता है, वो अगर आप अर्पित करते हैं और कुंडली के अनुसार चीज लेके चलते हैं, तो यकीन मानिएगा कि कुल देवी देवता आपके कुंडली के शुभ ग्रहों का फल, आपके इष्ट आराध्यों का फल मिलने के बाद अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के जो जो कह सकते हैं, सभी प्रकार के आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।